तो हाँ, तो विद्यार्थियों स्क्रीन के सामने यहाँ पर कल दोपहर 1:30 के टाइम पर कक्षा 11वीं राजनीतिक शास्त्र का जो आपका सेट ए का पेपर आपको मिलने वाला है, वह पेपर मेरे सामने यहाँ पर स्क्रीन पे रखा देख सकते हैं। तो अभी आप तैयारी कर रहे होंगे पर आपको पता नहीं लग रहा होगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर यह वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि केवल मात्र इस पेपर को पढ़कर और यहाँ पर सेट भी जो नेक्स्ट वीडियो अपन उसकी बनाएंगे, तो दोनों पेपरों को यदि आप लगा लेंगे तो इस बात की तो पक्का विद्यार्थियों आपकी गारंटी हो जाएगी कि 80 में से 80 आप अंक किसी भी हालत में यहाँ पर आसानी से ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि बाई चांस अगर यहाँ पर कोई पेपर में चेंजेस आता है, बदलाव आता है, कोई नया पेपर अगर आता है तो वह भी मैं वीडियो बनाकर जल्द से जल्द यहाँ पर आपको सूचित कर दूंगा। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि पेपर का स्क्रीनशॉट ना ले, क्योंकि यह रियल पेपर है। तो अगर आपके पास यह पेपर आपकी गैलरी में सेव होता है या कहीं पर भी रहता है तो यहाँ पर आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर शर्त मैं आपको एक देता हूँ कि बस केवल और केवल इन क्वेश्चनों को आप क्या करें, अपनी कॉपी में नोट करते चलें। ठीक है, अब भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई? तो 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर देख सकते हैं, सवाला आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1949। साथ ही साथ PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो विद्यार्थियों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है, तो क्या है यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कानून का अभाव, निर्देशक मात्र, आदर्श का घोषणा पत्र, व्यवहार में कठिनाई। तो यहाँ पर कानूनी शक्ति का क्या हो जाएगा, अभाव, कानूनी शक्ति का अभाव। नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या जर्मनी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फ्रांस आपका हो जाएगा, सा वाला हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, चौथे नंबर का, फोर्थ, कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती है? तो 20 दिन, 16 दिन, 14 दिन या 10 दिन? तो 14 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है? मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? तो परिषद, वार्ड समितियाँ, नगर आयुक्त एवं मेयर अथवा महापौर? उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर खालिस्तान देखने को मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है देख सकते हो, भारतीय संविधान के निर्माण में खालिस्तान व्यय हुआ, तो कितना व्यय हुआ यहाँ पे, 63,93,96,729। ठीक है, इतना व्यय हुआ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किसका है? तो किसका होता है, निर्वाचन आयोग का होता है आपका, किसका, निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो कितनी बड़ी बात हो गई, कितने इतने सारे रुपए मिलते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का मासिक महीने का वेतन 5 लाख रुपए होता है। 5 लाख रुपए कमाते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 250 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक खालिस्तान बनाने के पक्षधर थे? तो क्या थे, संतुलित दस्तावेज। इसका आंसर खालिस्तान का हो जाएगा, संतुलित दस्तावेज। अब आगे बढ़ते हैं, तो देख सकते हो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ है? तो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ क्या है यहाँ पर, रिपब्लिक है। अब आप भी अगर इस पेपर के पूरा जो आपने देखा है, हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरा पेपर आपका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो, तो क्लास 11 आपको सर्च करना होगा, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर। पीछे हिमालय सर लिख देना है, HIMALY हिमालय। ठीक, इस पर देते हुए सर क्या लिखना है, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर लिख के यह सीधा आपको सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर लिख के यह सर्च करेंगे ना, तो यदि सर्च करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर, तो स्टार्टिंग में दिखेगा AMP वर्ड 11 पॉलिटिकल साइंस हाफ ईयरली एग्जाम पेपर। इसी कीवर्ड पे आपको पहले ही क्लिक कर देना है। देखो क्लिक करते हैं
तो लोडिंग प्रक्रिया देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। तो कुछ नहीं, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप पहले तो आपको पहली लिंक मिलेगी, फर्स्ट लिंक, जो कि आपकी काय की रहने वाली है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लिंक जो है आपकी पहले जो पेपर आपने अभी देखा उसकी PDF फाइल की रहने वाली है, ठीक है। अब दूसरी लिंक यहाँ पर सेकंड लिंक में आपको दिखाता हूँ कौन सी है। तो सेकंड लिंक यहाँ पर आपकी ये रहने वाली है 11th पॉलिटिकल साइंस के अर्थशास्त्र पेपर की PDF फाइल। तो एक यहाँ पर आप सेकंड लिंक पर क्लिक करके भी यहाँ पर आप जो पेपर आपने देखा है सॉल्यूशन की पूरी PDF फाइल उसकी डाउनलोड कर लोगे। अभी यहाँ पर सेकंड लिंक पर अभी जनरेट नहीं हुई है, यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही। तो बाद में आप थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे तो आपको सेकंड लिंक भी एक्टिवेट होती हुई नज़र आएगी। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख सकते हैं जोड़ियों बनाने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ियाँ जो है पहले से ही ऑलरेडी मैंने मैच कर ली है। यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही मैच है, पहले से ही देख सकते हो। तो टेंशन आपको अब नहीं लेना है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा सभा की मांग तो कब हुई थी? 1992 में, ठीक है। अनिवार्य नौकरशाही तो बेवर, डिमाक और रोवर्सन, ठीक है। संघीय सूची में कितने विषय है? तो 97 विषय हैं। अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। हिंद स्वराज तो किसने दिया? गांधी जी ने हिंद स्वराज दिया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, ठीक है। तो राजनीतिक समानता, ठीक है। नेक्स्ट है मानव अधिकार। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। अब एक वाक्य वाले प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो देख लो यहाँ पर एक वाक्य वाले जो प्रश्न है, यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सिद्धांत समानता, न्याय, लोकतंत्र, निरपेक्षता अवधारणाओं का आशय आपको स्पष्ट करते हुए लिखना है। तो इसका आंसर अभी काफ़ी बड़ा है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो JS मिल था, ठीक है, JS मिल। समानता से क्या तात्पर्य है? समानता से क्या तात्पर्य मैं आपको गूगल पर ले चलता हूँ, इस पर सर्च करके अपन दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो समानता का। तो समानता का वास्तविक अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले। क्या? सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान सुअवसर मिले। अब यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर समानता मिल गया। न्याय के कितने प्रकार है? तो न्याय के 2 प्रकार है, ठीक है। 2 प्रकार के न्याय होते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता था? मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार, ठीक है। एक विदेश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी कहलाता है, ठीक है। अब नेट्स शब्द का अर्थ आपको बताना है, पैदा हुआ। नेट शब्द का अर्थ क्या है? पैदा हुआ। अब आगे बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर देख सकते हो सत्य बताना होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो असत्य कथन है। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ पर यह कथन सत्य हो जाएगा। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो यह कथन एकदम सत्य है। राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है, कोई हानि नहीं। तो ये कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हो 2 अंक की जो प्रश्न है जो कि पेपर में आपके आने वाले हैं, वह मैं पढ़ के एक के बाद एक बताया था। भूल के स्क्रीन शॉट ना ले, कॉपी में नोट कर लो इनको, ठीक है। छठा देख सकते हैं भारतीय संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान के 2 कार्य लिखना है, ठीक है। न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है? व्याख्या कीजिए। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए, ठीक है। भारतीय संघवाद की विशेषताएं आपको बताना है, ठीक है। अगला देख सकते हो नवा भारतीय संविधान का एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करना है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन हेतु क्या प्रावधान किया गया आपको बताना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य समझाना है, ठीक है। भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां लिखना है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के 2 क्षेत्र आपको लिखना है, ठीक है। अब इसके अथवा में देख सकते हो अगला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत निर्माण की समस्या आपको लिखना है। समानता कितने प्रकार की होती है आपको बताना है। आर्थिक समानता, आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय आपको लिखना है। सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है। न्याय के प्रकार कौन कौन से होते हैं आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखना है। नागरिकता के प्रकार आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षता राज्य किसे कहते हैं? पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं आपको लिखना है। मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना। स्वतंत्रता के अधिकार किन
अधिकार पर किन परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं आपको बता रहा है। संसद सदस्यों के 3 विशेषाधिकार आपको लिखना है। लोकसभा के सदस्यों के लिए मान्यता लिखना है। पंचायती राज से क्या आशय है। पंचायती राज से क्या आशय है। जनपद पंचायत के कार्य आपको लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख सकते हैं। कौन सा अधिकार है। मतदान के अधिकार को समझाना है। अधिकारों का आपको महत्व लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग गठन किस प्रकार होता है। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है आपको बताना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न में आपको यहाँ पर 20 टोटल क्वेश्चन है इस पेपर के, देख सकते हो। अब यह जो पेपर है हमें कहाँ से मिला है तो मैं आपको बताता हूँ। आप भी अगर ऐसे पेपर अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लेना है। इसमें आपको हिमालय लिख देना है। हिमालय HIMALAY हिमालय ठीक सर लिख देना है। हिमालय सर लिखेंगे तो आपको पहले नंबर पर यहाँ पर देखो हिमालय सर नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वह दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करते ही देख सकते हो यहाँ पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, ज्वाइन वाला। तो ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इससे आज पेपर वगैरह रहता है वो आप तक पहुँच जाया करेंगे।